बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.7 जो कि सफ़ा नंबर 23 पे उसको कवर करेंगे। और टॉपिक हमारा है एक मुतगय्यर में मुतलक कीमत वाली मुसावात का हल। सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अच्छा, इसमें एक मुतगय्यर का तो आपको पता है पहले से। जो नई चीज़ है वह मुतलक कीमत है। तो मुतलक कीमत के बारे में पहले बात करते हैं। मुतलक कीमत के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यूँ समझें कि सीढ़ियाँ ऐसे, ठीक है। ये दरमियान में एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है। यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। बाज़ का सीढ़ियाँ बहुत ऊंची होती हैं तो दरमियान में रेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है। या एक फ़्लोर आ जाता है, उस फ्लोर से फ़र्ज़ करें फिर आप दूसरे फ्लोर पे दूसरी मंजिल पे चले जाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर पहली मंजिल आ गई, फिर आप दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से ऐसे स्टेप्स लेके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप सॉरी आप स्टेप्स लेके नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, उसमें ये चीज़ काउंट करते हैं कि आपने स्टेप्स कितने लिए। यानी कि ये जब स्टेप्स ले रहे हैं ना, ये वाले, मैं कलर ज़रा चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये आपने स्टेप्स कितने लिए। ये आपने पहला स्टेप लिया, ये आपने दूसरा लिया, ये तीसरा लिया, ये चौथा, ये पांचवा स्टेप लिया, ठीक है। इसी तरह नीचे आते हुए ये आपने पहला स्टेप लिया। अगर आप नीचे आना चाह रहे हैं, ये दूसरा स्टेप है, इसमें ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ठीक है। इसमें ये नहीं देखते कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये नहीं देखते ऊपर या नीचे, ठीक है। आपने बस ये देखना है कि स्टेप्स कितने लिए हैं, ठीक है। अगर आपके ज़हन में एक ऐसी सिचुएशन हो कि आपने स्टेप्स काउंट करने और डायरेक्शन ना काउंट करनी हो, तो उस चीज़ को अगर आप ज़हन में रखें और उसके साथ मैं एक और चीज़ बनाने लगा हूँ, वो ये देखें, ये आपकी मैं नंबर लाइन बनाने लगा हूँ। आपको याद है ना कि यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, इधर मनफी एक होता, इधर मनफी दो, ठीक है। और जब पेन नहीं कोई ठीक काम कर रहा, मनफी तीन। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो ग्राउंड लेवल है, ये रेस्ट वाला एरिया है, फ्लैट एरिया है, इसको हम ज़ीरो समझ लें। इधर आप ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नीचे जा रहे हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं देखते, बल्कि सिर्फ ये देखते हैं कि कितने आपने कदम लिए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप एक कदम उठाते हैं, ठीक है, एक कदम, ठीक है, तो ये आपका कदम ऊपर भी हो सकता और नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता, ठीक है। लेकिन कदम आपका एक ही है। इसी तरह आप दो कदम उठाते हैं, ठीक है,
दो जो कदम है ना वो आपके ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कदम दो हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अब आपको जो ये मुतलक कीमत वाला कॉन्सेप्ट है ना, अब एग्जैक्टली नंबर्स पे लेके जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ये दो कदम उठाएं, ये मुतलक का निशान है, ये दो लाइनें, तो ये कदम ऊपर को भी हो सकते हैं, दो कदम ऊपर को भी हो सकते हैं, और ऊपर को मैं पॉजिटिव कह देता हूँ, और ये दो कदम हमारे नीचे भी हो सकते हैं, इनको मैं नेगेटिव कहता हूँ। या यूँ समझे कि मैं इसको और ज़रा वाज़े करता हूँ, ये दो भी हो सकता है जो कि पॉजिटिव दो है, या ये मनफी दो भी हो सकता। तो किसी चीज़ की मुतलक कीमत का मतलब ये है कि आप ये देखते हैं कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, कि आप यहाँ सीढ़ी के हिसाब से देखें कि कितने कदम लिए हैं, ये समझ लें, लेकिन ये काउंट नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या नंबरों के सिस्टम में बात करें तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। मज़ीद वाज़े करता हूँ मैं आपको ना अगले पेज पे। तो जैसे मैंने कहा था ना कि ऊपर दो कदम, इसको मैं कहता हूँ +2, ठीक है। अब इसकी जो मुतलक कीमत होगी ना उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मनफी दो है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहता हूँ कि नीचे दो कदम आप ले रहे हैं, तो इसकी भी जो मुतलक कीमत है ना मनफी दो की, वो भी दो के बराबर होगी, और इस वाले की भी दो के बराबर होगी। समझा की बात की? यानी कि मुतलक कीमत में चाहे अदद जमा हो चाहे अदद मनफी हो, उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, जो अदद की अपनी कीमत होती है, अपनी वैल्यू होती है ना, वो लिखते हैं। ये दो है, दो है, ये मनफी दो है तो दो ना, तो दो आ गया। इसी तरह अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, जैसे 100 है, तो इसकी जो मुतलक कीमत है वो, बल्कि ठहरें मैं इस तरह लिखता हूँ, ये 100 है जमा 100, इसकी जो मुतलक कीमत है ना, ये करके, वो 100 ही होगी। इसी तरह अगर मनफी 100 है तो इसकी मुतलक कीमत जो है ना मनफी 100 की, ये 100 ही होगी, ठीक है। ये आपने 5 लाख लिखा, इसकी जो मुतलक कीमत है वो 5 लाख ही होगी। आपने मनफी 5 लाख लिखा तो इसकी मुतलक कीमत 5 लाख ही होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है मुतलक कीमत का, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अब अगले स्टेज पे लेके चलता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में क्या साबित हुआ कि अगर ये मुतलक कीमत ऐसे लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 5 है ना, ये 5 जमा 5 भी हो सकता है और मनफी 5 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्योंकि जमा 5 की भी मुतलक कीमत 5 ही आती है, बराबर है 5 के, और मनफी 5 है तो उसकी मुतलक कीमत भी 5 ही आती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ज़रा जेनेरिक कर देता हूँ। अगर ऐसे लिखा हो तो ये जो अदद है ये एक्स है, इसका मतलब कि अननोन है, तो ये एक्स का अदद जमा का भी हो सकता है और मनफी की का भी हो सकता है, क्योंकि आपका मालूम है कि अगर जमा एक्स होगा तो उसकी मुतलक कीमत भी एक्स ही आएगी, और मनफी एक्स होगा तो उसकी मुतलक कीमत भी एक्स ही आएगी। लिहाजा इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ जो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मुसावातों को हल करेंगे ना तो उसमें आप उनके एक से ज़्यादा हल सेट निकालेंगे, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर एक्स लिखा हुआ और उसकी मुतलक कीमत लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स जमा एक्स भी हो सकता है और मनफी एक्स भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग को चेक करता हूँ कि अगर ये लिखा हो तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जिन लोगों ने ठीक कहा है कि ये चीज़ दुरुस्त है वो दोबारा गौर करें, और जिन्होंने कहा है गलत है वो लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ की मुतलक वैल्यू मनफी नहीं हो सकती, ठीक है।
मुतलक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अलबत्ता ये जो अदद है ना, ये मुमकिन है प्लस वाला हो या मनफी वाला हो, लेकिन जब मुतलक की के निशान लगा दिया हमने तो उसकी कीमत हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुतलक कीमत वाली मसावातों की मिसाल, कि ये एक मुतलक कीमत है, इसमें जो वेरिएबल है ना वो अगर उसके साथ मुतलक का साइन आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आ जाए, तो वो एक मुतलक कीमत वाली मसावात बन जाएगी। एक और उन्होंने मिसाल दी हुई है, जैसे कि ये वाली है, सॉरी, जमा 2 बराबर है 6 के। इसमें जो वाई वेरिएबल है उस पर मुतलक का साइन आ गया है, तो ये भी मुतलक वाली मसावात है। एक और उन्होंने मिसाल ऐसे दी हुई है, मिसाल नंबर 3 जो कि सफ़ा नंबर 23 पे है, बराबर है सिफ़र पे। सिफ़र के इसमें भी जो हमारा जो वेरिएबल है ना जी, ये वाला, उसके साथ मुतलक का साइन आ गया, तो लिहाजा ये भी मुतलक वाली मसावात होगी। अब आखिरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम गालबन अगले टाइम नहीं होगा तो अगले वीडियो में मिसालें करेंगे। वो ये है कि ये उन्होंने साइड पे ना सफ़ा नंबर 23 पे नीचे करके ना लेफ़्ट साइड पे डब्बा सा बनाया हुआ है, उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसकी मुतलक वैल्यू लेना एक्स और वाई की, तो वो ऐसे होगी, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। मुमकिन है आपको दो वेरिएबल्स हों तो आपको अलग-अलग करना पड़े, यानी कि दो चीज़ें, दो मुतगय्यर अगर आप आपस में ज़रब खा रहे हो तो उनकी मुतगय्यर उनकी जो मुतलक वैल्यू है वो बराबर होगी पहले की मुतलक वैल्यू के, और ज़रब दे के दूसरे की मुतगय्यर वैल्यू के, सॉरी मुतलक वैल्यू के। इसी तरह अगर उन्होंने इस तरह कुछ लिखा हो तो ये बराबर होगा, यानी कि x बटा वाई और उसकी मुतलक कीमत, तो वो क्या होगा कि x की मुतलक कीमत डिवाइडेड बाय y की मुतलक कीमत। तो ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक फार्मूले कह लें, या जो इन्हें कह लें कि पोस्टुलेट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, ये आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। कि एक दो मुतगय्यर आपस में ज़रब खा रही हैं और उनकी मुतगय्यर उनकी जो मुतलक वैल्यू वो बराबर होगी पहले की मुतलक वैल्यू ज़रब दूसरे की मुतलक वैल्यू, मुतलक कीमत। इसी तरह अगर दो वेरिएबल ऊपर और नीचे हों तो उन दोनों की जो मुतलक वैल्यू होगी वो बराबर होगी पहले वाले की मुतलक वैल्यू डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की मुतलक वैल्यू के। ये आपने छोटे से फार्मूले समझ लें, ये जहन में रखने हैं। तो इसके साथ ही जो है ना, हम अब हमारा इस वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है, हम बाकी जो मिसालें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं, मेरे पास अभी मेरा ख्याल 1 मिनट है, मैं आपको दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि हमेशा याद रखें कि कोई अदद नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी मुतलक कीमत हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और मसावातों की मिसाल दे चुके हैं कि जैसे ये एक मिसाल है मसावात की, ये मैंने लिखी, ये एक मुतगय्यर वाली मुतलक कीमत वाली मसावात है। और आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसकी मुतलक वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन आपको ये समझ आ जानी चाहिए अब तक कि इसके अंदर ये वाला जो एक्स है ना, ये जमा भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। जैसा कि आपने इधर से देखा कि अगर मनफी एक्स था तब भी मुतलक वैल्यू एक्स आई, और अगर जमा एक्स था तब भी मुतलक वैल्यू एक्स ही आई। तो ये दो चार चीज़ें जेन में रखनी है, और उसके अलावा ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिसालें हल करते हुए या उसके बाद एक्सरसाइज जो है जो कि 1.7 है उसमें हल करते हुए कोई मसला नहीं होगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मिसालें हल करते हैं और उसके बाद सवाल। अस्सलाम वालेकुम।